वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम एक ऐसे छोटे बच्चे की कहानी देखेंगे जिसके फादर कई साल तक उस बच्चे के साथ में नहीं थे और जब उसे अपने फादर मिले तो पता चला कि कैसे उसके फादर पे कई सारे एक्सपेरिमेंट होते थे। तो क्या वो बच्चा अपने फादर को बचा पाएगा या फिर उस लड़के पे भी अपने फादर के जैसे एक्सपेरिमेंट का कुछ असर होगा? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसे ही एक बिग फुट की कहानी देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि किसी से डर के मारे काफी दूर तक भागते जा रहे थे। उस साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर हैरिसन था, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो कि उन्हें जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। हैरिसन एक जगह फंस जाता है और खुद की जान बचाने के लिए उसी क्लिफ से कूद के अपनी जान दे देता है। इतने बड़े वाटरफॉल में गिरने के बाद शायद किसी की जान नहीं बचती, इसी कारण सभी ने सोच लिया था कि हैरिसन मर गया है। हैरिसन की वाइफ का नाम शैली और बेटे का नाम एडम था, जिन्हें आज भी लगता है कि वो जरूर लौट के आएंगे। जिसके बाद कहानी 12 साल आगे चली जाती है। यहाँ हम एडम को देखते हैं जिसे उसके क्लासमेट्स काफी ज्यादा तंग किया करते थे। एडम जब अपने बालों से इन्हें च्युइंगम्स को नहीं निकाल पाता तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बाथरूम में चिल्लाने लगता है। एडम को फील होता है कि उसके शूज में कुछ हो रहा है। एडम के पैर एकदम से बड़े होकर शूज से बाहर निकल जाते हैं। टॉयलेट पेपर से कवर करने के बाद भी एडम के पैर दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वो कैसे तैसे करके बाहर आ जाता है। लेकिन एडम को फील होता है कि मानो कहीं बहुत दूर के रूम में बैठी हुई किसी इंसान के हंसने की आवाज उसे सुनाई दे रही है। कुछ समझ में नहीं आने पे एडम भागता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पैर अपने आप ही नॉर्मल हो गए हैं। तभी वही लड़का जिसका नाम टोनी था एडम को एक बार फिर से तंग करते हुए उसके बैग को ऊंचाई पे फेंक देता है और अटका देता है। घर आके एडम अपनी मम्मा से झूठ बोलता है कि कैसे खेल खेल में बस उसकी ये बुरी हालत हुई है। बालों से च्युइंगम जब नहीं हटती है तो शैली एडम के बालों को ट्रिम कर देती है, लेकिन एडम को ये बात भी अच्छी लगती है कि चलो अब क्लास के अंदर उसके बड़े बालों का तो मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। लेकिन सुबह जब एडम अपने आप को आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि एक ही रात में उसके बाल पहले जितने बड़े हो गए हैं। बड़े बालों को देख के एडम डर जाता है और उन्हें कट करने लगता है, लेकिन सही से कट नहीं करने से एडम के बाल काफी ज्यादा खराब हो गए थे। इसी कारण शैली भी ये चीज नोटिस करती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसकी गलती होगी, उसे ने जरूर बाल गलत काटे होंगे। और अब बालों को सही करने के लिए शैली एडम को उसके डैड की एक कैप दे देती है, जहाँ एडम वापस से स्कूल चला जाता है। सीन हेयरको नाम की कंपनी पे शिफ्ट होता है, जिसके ओनर का नाम ईस्टमैन था, जो कि अपने इन्वेस्टर्स को अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। ये एक हेयर रिसर्च कंपनी थी जो कि नेचुरल बालों को उगाने के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज रखती है। ईस्टमैन बताता है कि कैसे वो जानवरों के डीएनए को ह्यूमन जीन्स में मिला के असली और नेचुरल बाल उगाने की दवाइयां बनाने वाला है। इन्वेस्टर्स को यहाँ एक साइंटिस्ट से मिलाया जाता है जो कि इस समय लाइव डेमो देने वाले थे। ये साइंटिस्ट एक इंटर्न को बुलाता है जो सिर्फ यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस लेटर पे साइन कराने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे इस इंटर्न को एक इंजेक्शन लगता है वैसे ही उस पे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके सर पे अलग अलग कलर्स के बाल आने शुरू हो गए थे। लेकिन इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि कैसे ये हेयर ग्रो सक्सेसफुल नहीं है। ईस्टमैन बताता है कि अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है और बहुत ही कम टाइम के अंदर ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसके बाद सीन स्कूल में शिफ्ट होता है और एडम की कंप्लेन के कारण टोनी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। एडम को पता चलता है कैप हटाते कि उसके बाल पहले के जैसे वापस बड़े हो गए, जिसे देख के उसे टेंशन होती है और बाहर जाते ही उसे टोनी और उसके फ्रेंड्स भी घेर लेते हैं। एडम इस झगड़े को नहीं करना चाहता था, इसी कारण वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आगे जाके वो फंस जाता है। फाइटिंग के बीच में ही एडम को पता चलता है कि वो कितने अच्छे से फाइट कर सकता है और इस चीज के बारे में उसे खुद नहीं पता था। एडम भागते हुए अपने घर में आ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। टोनी और उसके फ्रेंड्स एडम के घर के बाहर थे, जो कि एक पत्थर से उसके दरवाजे का कांच तोड़ देते हैं। उसी कांच को साफ करते समय उसे जमीन के नीचे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे बाहर निकालने पे उसे कई सारे लेटर्स और एक एड्रेस मिलता है। ये सारे लेटर्स एडम के फादर ने लिखे थे। शाम को जब शैली घर आती है तो एडम इन सब के बारे में पूछता है। शैली एडम को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एडम गुस्से में था और नाराज होकर घर छोड़ के चला जाता है। एडम के पास में वही एड्रेस था, इसी कारण वो बिना अपनी मॉम को बताए उस एड्रेस को फॉलो करने के लिए चला जाता है। हाईवे पे एडम को एक ट्रक मिल जाता है, जिसकी मदद से वो लिफ्ट लेके उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद एडम को सिर्फ और सिर्फ जंगल मिलता है। कैसे तैसे करके एडम एक ऊंचे पहाड़ पे पहुंच गया था, जहाँ उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है, जहाँ से वो डर के काफी तेजी से भागने लगता है, जहाँ पे एक ट्रैप लगा हुआ था और एडम का पैर उसमें फंस जाता है। वो सीधा फिसल के नीचे आता है और उसी समय एक गाड़ी एडम को ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी और उस ड्राइवर का ध्यान सामने भी नहीं था। लेकिन जब तक ड्राइवर एडम को देख पाता और एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता, तब तक कोई आके एडम को वहाँ से ले जाता है। ड्राइवर जब अपने डैश कैम के अंदर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो एक बिग फुट है जो कि जंगल में रह रहा है और उसने एक बच्चे की जान बचाई है। पैसे कमाने के चक्कर में ड्राइवर इस बिग फुट की बात एक मैगजीन में बता देता है। शैली अब एडम को उठाने जाती है, तब उसे एडम नहीं मिलता और तब शैली को पता चल जाता है कि कैसे एडम अपने फादर को ढूंढने गया है, इसलिए वो भी बिना टाइम वेस्ट किए उसी
एड्रेस की तरफ निकल जाती है। यहाँ ईस्टमैन को भी इस न्यूज के बारे में पता चल गया था और वीडियो में जैसे ही वो एडम को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदद करने के लिए जो मॉन्स्टर बिगफुट आया है वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर हैरिसन है, जिससे कि सब मरा हुआ समझ रहे थे। यहाँ कुछ आदमियों को हैरिसन के घर पे भेजा जाता है। जब घर पे कोई नहीं मिलता तो ये आदमी अंदर आ जाते हैं। फैमिली फोटो के साथ में इन्हें वही लेटर्स मिल जाते हैं जो कि हैरिसन ने अपनी फैमिली को लिखे थे और साथ ही में वही एड्रेस भी जहाँ पे इस समय बिगफुट था। जब एडम की आंखें खुलती है तो उसके सामने बिगफुट था, जिसे देख के वो बुरी तरीके से डर जाता है। डॉक्टर हैरिसन एडम को समझाने लगते हैं कि कैसे वो उसी के डैड है, लेकिन एडम को इस बात पे बिलीव ही नहीं होता। जब एडम को उसके पिक्चर्स और उसके फैमिली पिक्चर्स दिखाई जाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो असल में उसी के डैड है। हैरिसन यहाँ पे बताना शुरू करता है कि कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। एक साइंटिस्ट होने के कारण हैरिसन की पूरी फैमिली खतरे में आ जाती। इसी कारण फैमिली को बचाने के लिए हैरिसन ने बताया कि वो मर गया है और दुनिया से छुप के वो खुद की अलग दुनिया में रह रहा है ताकि कोई भी हैरिसन को ना ढूंढ पाए। यहाँ शैली भी जंगल में जब पहुँचने वाली थी तो उसे ईस्टमैन के लोग वहीं पे किडनैप कर लेते हैं। एडम अब अपने डैड को अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में बता रहा है कि कैसे उसके पैर बड़े हो जाते हैं और बाल ग्रोथ से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि ये सब कुछ एक गिफ्ट है। हैरिसन बताते हैं कि कैसे एक्सीडेंट के अंदर एडम का पैर एक ट्रैप में फंस गया था, लेकिन हैरिसन के पास जो हीलिंग पावर थी उससे उन्होंने एडम के पैर को ठीक कर दिया। आगे जाके वो उसे एडम के सुनने की शक्ति के बारे में भी बताते हैं। इसी के साथ में वो उन्हें आवाजों को फिल्टर करना भी सिखाते हैं ताकि वो कैसे और ज्यादा दूर तक की आवाज भी सुन सकता है। और साथ ही में ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े पैरों का फायदा है कि वो काफी तेजी से भाग सकता है। एडम अपनी पावर से बहुत खुश था। वो बताते हैं कि कैसे वो जानवरों से भी बात कर सकते हैं, जो कि सबसे स्पेशल पावर है। यहाँ पे हैरिसन के कुछ दोस्त भी आ गए थे, जिनमें एक बियर विल्बर है। यहाँ पे कुछ हंटर्स आए थे जिन्हें ये सब लोग मिलके एक साथ भगा देते हैं। एडम अपने डैड के साथ रह के बहुत खुश था, जिसे वो अब तक मिस करता हुआ आ रहा था। जिसके बाद वो आगे अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें पता चला था कि उनके डीएनए के अंदर कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं और उसी कारण उनके बाल हद से ज्यादा बढ़ रहे थे। ईस्टमैन ने पहले कहा था कि वो जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे, लेकिन जब हैरिसन ने इस रिसर्च को शेयर करने से मना कर दिया तो ईस्टमैन ने जबरदस्ती वो रिसर्च चुरा ली और उस समय वो हमारी फैमिली को भी फॉलो करने लगा, जिसके बाद मैं कभी घर गया ही नहीं। यहाँ सीन ईस्टमैन पर शिफ्ट होता है, जो कि शैली से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन वो ईस्टमैन को कुछ भी नहीं बताती। यहाँ हैरिसन के फ्रेंड्स रकून शैली को देख लेते हैं, जिसे कि ईस्टमैन अपने साथ लेके जा रहा है। ये रकून भाग के सीधा ये इन्फॉर्मेशन हैरिसन को देते हैं। एडम ये सारी गलती खुद के ऊपर लेता है। हैरिसन एडम को मना करता है, लेकिन एडम बात नहीं मानते हुए अकेले अपनी मॉम को बचाने जाता है और आगे जाके पकड़ा जाता है। यहाँ एडम जान करके शैली के सामने सारी गलत इन्फॉर्मेशन देता है। इसी कारण ईस्टमैन के कई सारे लोग एक हॉट स्प्रिंग के अंदर फंस जाते हैं और अब ईस्टमैन को जब गुस्सा आता है तो वो बिगफुट को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में आग लगा देता है। और अब हैरिसन तभी बाहर आएगा जब उसका बेटा मुसीबत में होगा। एडम को एक कार में बंद करके उस कार को माउंटेन से नीचे गिरा देता है। एडम कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी हैरिसन आता है और एडम को बचा लेता है। और अब जब हैरिसन बाहर आ गया था तो ईस्टमैन उसी टाइम हैरिसन को शूट कर देता है। एडम अपने फादर को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एक जलता हुआ पेड़ इनके ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन तब विल्बर आके एडम को अपने साथ उठा के ले जाता है। ये मिलके हैरिसन को बचाने वाले थे। तब तक ईस्टमैन के लोग हैरिसन को अपने साथ ले जाते हैं। एडम यहाँ पे विल्बर बाकी जंगलों के सारे दोस्तों के साथ मिलके अपने फादर को बचाने का प्लान बनाता है। ये सभी उस कैफे के बाहर खड़े थे जहाँ पे ईस्टमैन के लोग थे। ये सारे जानवर छुप के इन्हीं की गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ईस्टमैन ने हैरिसन पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे और कहता है कि अगर हैरिसन ने बात नहीं मानी तो उसकी फैमिली बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। अब हैरिसन का डीएनए भी चुरा लिया गया था। जिस इंटर्न पे पहले टेस्ट किया गया था, इस बार भी उसे इंटर्न पे वापस टेस्ट किया जाता है और अब हैरिसन के डीएनए के कारण इस इंटर्न के शरीर पे भी काफी सारे बाल आ जाते हैं। ईस्टमैन की रिसर्च अब पूरी हो चुकी थी। एडम और उसके सारे दोस्त हेरको कंपनी तक पहुंच गए थे। एडम अपनी सारी पावर्स का यूज करता है और पता लगाता है कि आखिर उसके फादर इस समय कहाँ होंगे और साथ ही में कैमरा रूम कहाँ होगा। स्टीव नाम के बर्ड को काम दिया जाता है कि वो बाहर लगे कैमरे को खराब कर दे। अब कैमरे के बंद होने के कारण सारे एनिमल्स धीरे धीरे करके अंदर आने लगते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर हैरिसन था। विल्बर और बाकी एनिमल सिक्योरिटी को एक ही बार में उड़ा देते हैं, लेकिन और सिक्योरिटी बढ़ती जा रही थी। एडम वहाँ से भाग निकलता है और तब तक बाकी सारे एनिमल्स को बेहोश कर दिया गया था। एडम फुल स्पीड से भागता हुआ हैरिसन तक पहुँच गया था, लेकिन इस समय एडम के डैड भी उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। एडम उन्हें लेके जाता तब तक यहाँ पे ईस्टमैन पहुँच जाता है और कहता है कि उसके डैड यहाँ पे अपनी मर्जी से रुके हैं। एडम इस बात को मानने से मना कर देता है, लेकिन तब हैरिसन कहता है कि ये बात सच है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से रुका हूँ। एडम को यहाँ से चले जाना चाहिए और अपने मॉम का ध्यान रखना चाहिए। एडम को ये बात पता थी कि हैरिसन कभी भी अपने फैमिली को मुसीबत में नहीं डाल सकता। इसी के कारण वो एडम को यहाँ से जाने
के लिए कह रहा है। एडम अपने फादर की बात मानता हुआ ईस्टमैन के साथ चला जाता है। यहाँ जब सारे एनिमल्स को कैद कर लिया गया था, उसी समय ईस्टमैन एडम को अपने साथ लेकर आते हैं। इन एनिमल्स को लगता है कि एडम ने इन्हें धोखा दिया है, लेकिन एडम के दिमाग में कोई और प्लानिंग चल रही थी। बाहर आने के बाद वो फायर अलार्म को एक्टिव कर देता है और एक दरवाजा जो बंद हो रहा था उससे वापस अंदर चला जाता है। ईस्टमैन यहाँ कंट्रोल रूम में कॉल करता है और कहता है कि सारे दरवाजों को वापस खोलो और फायर अलार्म को बंद करो, लेकिन ऑपरेटर को लगता है कि यहाँ पे शायद आग लग गई है। इसी के कारण वो सबको इमरजेंसी बताता है और अब इमरजेंसी सुनते ही सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। एक गार्ड तो ईस्टमैन को उठा के अपने ही ऑफिस से बाहर ले जाता है। एडम भागता है और सबसे पहले अपने दोस्तों को आजाद करता है, जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाता है और उन्हें चलने के लिए कहता है, लेकिन हैरिसन उसे फिर से जाने के लिए मना कर देता है। तब यहाँ पे एडम अपने ही फादर को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं आए तो वो ईस्टमैन को अपने बारे में भी सब कुछ बता देगा कि कैसे वो भी एक बिगफुट ही है। ये सुन के उसके डैड तैयार हो जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कहते हैं हमें इस पूरी कंपनी को बर्बाद करना होगा। भागते हुए ये सारे गैसेस के सिलेंडर्स को तोड़ देते हैं, जिससे निकली हुई गैस पूरी लैब में फैल जाती है। यहाँ शैली को उसी के घर में कैद किया हुआ था ईस्टमैन के लोगों ने, जहाँ पे एक गार्ड को बाथरूम के अंदर एडम के बाल मिल जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एडम भी एक बिगफुट है। लैब के अंदर से सारी सिक्योरिटी और जितने भी जानवर थे सभी बाहर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक गेट लॉक हो चुका था और एडम और उसके डैड अंदर ही रह जाते हैं। ये लोग वेंटिलेशन के थ्रू टेरेस तक पहुंच गए थे और वहाँ के तार और पाइप के थ्रू ये लोग जिप लाइन की मदद से नीचे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पे ईस्टमैन आ चुका था, जो कि अपने साथ में शैली को भी लाया था। ईस्टमैन कहता है कि अब उसे हैरिसन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे एक नया बिगफुट यानी कि एडम मिल गया है। यहाँ हैरिसन कुछ कर पाता उससे पहले ईस्टमैन उसे शूट कर देता है और बेहोश होने के बाद उसे ब्रिज से नीचे गिरा देता है। अब एडम के पास बस एक फ्लेयर गन थी, जिसे निकाल के वो फाइट करने लगता है, लेकिन ईस्टमैन कहता है कि इस गन से कुछ भी नहीं होगा। ईस्टमैन जैसे ही आगे बढ़ता है तब तक एडम ने उस गन को हवा में शूट किया। असल के अंदर उससे निकली हुई फ्लेयर सीधा लैब के अंदर गिरती है, जो कि गैस से कांटेक्ट करते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है और अब यहाँ पे ईस्टमैन की पूरी कंपनी खत्म हो जाती है। ब्रिज के टूटने से ईस्टमैन नीचे गिर जाता है। यहाँ एडम भी अपने डैड को बचाने के लिए नीचे आ जाता है। हैरिसन यहाँ पे इंजर्ड था, इसी के कारण बेहोश हो जाता है। एडम जैसे ही अपने फादर को छूता है तब उसे पता चलता है कि कैसे उसके हाथ से भी हीलिंग पावर निकल रही है और तभी एडम अपनी पूरी पावर लगा के अपने फादर को अपनी हीलिंग पावर से जिंदा कर देता है। ईस्टमैन ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे ही वो इन्हें मारने वाला था तभी शैली आके एक डार्ट गन से ईस्टमैन को ही मार देती है। यहाँ पता चलता है कि कैसे ईस्टमैन के बाल नकली हैं और शायद इसीलिए उसने बालों को उगाने वाली कंपनी खोली थी। आगे हम देखते हैं कि अब हैरिसन जंगल छोड़ के अपने फैमिली के पास रहने आ गया है और वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले आया है। इसी के साथ में अब ईस्टमैन को जेल हो गई थी अपने सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट करने के कारण। स्कूल जाते हुए एडम को एक बार फिर से टोनी मिलता है, जो कि उसे परेशान करता है, लेकिन इस बार टोनी को मजा चखाने के लिए यहाँ पे विल्बर और बाकी सारे एनिमल्स भी आ जाते हैं। इसी के साथ मूवी के लास्ट में हमें एडम दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की को पसंद करता है। ये लड़की एडम के बड़े बड़े पैरों को देखती है, जिसके कारण एडम थोड़ा सा एम्बेरस तो हो जाता है, लेकिन एमा इस बात को इग्नोर कर देती है और अब एडम को इस बात की ज्यादा खुशी थी कि चलो कोई तो ऐसा है जो कि उसके ऐसे ही होने से खुश है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।